क्लास 12th हिंदी कोर बाजार में आज आए हुए गेस्ट पेपर से आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था हिंदी कोर का एमसीक्यू बता दीजिए सर। तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपठित बोध से। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। सामने कोहरा घना मुझे यही कहता है और मैं सूरज नहीं हूँ। अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो क्या, इसी एहसास में जीऊँ और मैं कहता हूँ या जैसा भी हूँ नन्हा सा ना सही सूरज एक दिया तो हूँ, एक नन्हा दिया तो हूँ। तो इसको आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है सामने कोहरा घना रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। तो यहाँ जो सामने कोहरा घना से तात्पर्य आपका क्या है, जो कोहरा रेखांकित है इससे क्या तात्पर्य है, तो इससे आपका तात्पर्य है हताशा निराशा। दूसरा है काव्यांश में छिपा संदेश है। तो काव्यांश में छिपा जो संदेश है वो हमें क्या बताता है, तो वो बताता है शक्ति भर जीवन जीने का संदेश को बताता है। दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक है। तो दीपक और अमावस जो है वो दीपक है सो आशा का प्रतीक है और अमावस जो है वो गहन निराशा का प्रतीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 4 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको आप देख लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कार्य कुशलता का पहला अंग कार्य है। तो कार्य कुशलता का पहला अंग क्या है, तो यहाँ पर आपका साफ दिया हुआ है कि कार्य कुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह जानें। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोच समझकर निर्धारण करना। दूसरा किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो वो दूसरों को दोष देते हैं, बार बार कार्य बदलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका देख सकते हैं, हम लोगों में अधिकतर लोग कार्य उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और ना जानने का यत्न नहीं करते। जब सफलता नहीं मिलती तो हम अपने दोष ना देकर हम दूसरे को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हुए बड़े संताप से जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब दूसरा को दोष देता है और बार बार कार्य को बदलता है। तो यहाँ पर पांचवा का आपका ए हो जाएगा, दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हैं। छठा है अधिकतर लोग अपने कार्य में असफल क्यों हो जाते हैं, तो यहाँ इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें कार्य में पूर्ण योग्यता निपुणता प्राप्त नहीं होती है। तो छठा का डी हो जाएगा। संताप शब्द का समानार्थक शब्द है, तो इसका समानार्थक शब्द है संताप का समानार्थक होगा दुख। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा कार्य कुशलता। शुरू में ही लिखा हुआ है कार्य कुशलता, यहाँ से आप देख सकते हैं कार्य कुशलता का पहला अंग है और बार बार इसी का जिक्र किया गया है, इसलिए इसका शीर्षक कार्य कुशलता उचित रहेगा। तो यहाँ पर आठवां का आपका सी हो जाएगा कार्य कुशलता। नौवां क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर माना जाता है देवर्षि नारद को। दूसरा धरती और देवलोक के बीच संवाद हेतु कौन थे, तो संवाद हेतु नारद ही थे, जो इधर का बात उधर करते थे। महाभारत के युद्ध का विवरण सुनाया था, तो किसने सुनाया था, तो ये सुनाया था संजय ने। धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था महाभारत का विवरण। देवर्षि नारद का वाद यंत्र था, तो उनका वाद यंत्र क्या था, तो वीणा। वो वीणा लेके ही घूमते थे और नारायण नारायण करते रहते थे। 13 है हमें जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं, तो किसके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, तो अंग्रेजों से हमको जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं।
14 है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ आपको पश्चिम से। पश्चिम से हमको ये सारे चीज़ मिले हैं। मानव जीवन अब संभव नहीं है, तो किसके बिना संभव नहीं है? तो संचार के बिना संभव नहीं है। 16 है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये आपका जो है वो पाठ्य पुस्तक का है, तो ये इम्पोर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। पतंग कविता के रचनाकार का क्या नाम है? तो उनकी रचनाकार का नाम है आलोक धनवा। 18 है कवि के अनुसार दूरदर्शन अपने स्वार्थवश क्या गलत कर रहा है? तो वो गलत कर रहा है अपाहिजों को अपमानित करके। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह ने किसका संपादन किया? तो उन्होंने संपादन किया था हिंदी उर्दू कोश का। निराला कैसे कवि थे? तो निराला जो है वो छायावादी कवि थे। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था, तो उनका मूल नाम था रघुपति सहाय। धान के खिला को क्या कहते हैं? तो धान की खिला को हम लोग लावे कहते हैं। जो आग में फुटफुटा के बनाता है उसको धान से फिर लावा बनता है। छोटा मेरा खेत कविता में किस तत्व की प्रधानता है? तो इसमें काल्पनिक तत्व की ज़्यादा प्रधानता है। बच्चे क्या जयकारा लगाते थे? तो बच्चे जो हैं वो बोल गंगा मैया की जय का नारा या जयकारा लगाते थे। चार्ली की फिल्में किस पर आधारित है? तो चार्ली की फिल्में जो है वो भावनाओं पर आधारित है। चार्ली का पिता कौन था? तो चार्ली का पिता जो था यहूदी था। हमारा वतन तो जी लाहौर है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका सिख बीबी को है। फिर शिरीष के फूल को किस भाषा में कोमल माना जाता है? तो वो आपको संस्कृत भाषा में कोमल माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा किसका आधार नहीं होनी चाहिए? तो जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का आधार नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये सेट 2 से है, बाजार में आया हुआ गेस्ट पेपर MCQ। तो यहाँ पर जो गद्यांश है कि पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मन दीपक निष्कंप जलो रे, सागर की उत्ताल तरंगे आसमान को छू छू जाए, डोल रहे डगमग भूमंडल। अग्निमुखी ज्वाला बरसाए, धूमकेतु बिजली की धुती से धरती का अंतर हिल जाए, फिर भी तुम रसीले फन को कालंजयी बन उसे दलो रे, कदम कदम पर पत्थर काटे, पैरों की छलनी कर जाए, शांत लाभ करने को आतुर छन छन में जग कोई बांधे, मरण गीत आकर गा जाए, दिवस रात आपद विपदा, फिर भी तुम हिमपात। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय ज़्यादा नहीं है इसीलिए इसको जल्दी जल्दी ही हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आपका है निरंतर चलने की प्रेरणा कवि किस उद्देश्य से दे रहा है? तो यहाँ जो कवि है वो आपका समाज के हित के लिए आपका उद्देश्य दे रहा है। निरंतर चलने की प्रेरणा कवि किस उद्देश्य से दे रहा है? तो समाज के हित के लिए दे रहा है। तो पहला किस सी हो जाएगा। दूसरा है कविता के बाधाओं के लिए कई प्रतीक आए हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प बाधाओं के लिए नहीं आया है? तो बाधाओं के लिए जो नहीं आया है वो है आपका निर्झर, ये नहीं आया है। तीसरा है जीवन की जर्जर चादर को पंक्ति में निहित अलंकार है, तो यहाँ निहित अलंकार जो है वो है रूपक अलंकार। उसके बाद इस गद्यांश को पढ़ना और इसी से क्वेश्चन चुन चुन कर आपको आंसर देना है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। सीधे इसके क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण है। तो भारतीय किसान का जो उल्लेखनीय गुण है वो क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं
कि किसान का जीवन भारत में सर्वोदय। भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला है। वह सदियों से अपनी चतुराई से काम करता है। खेत से उतरता हुआ कड़ी धूप में सिर व चादर रखकर डटा रहता है। वह स्वभाव से मितव्ययी है। देखिए यहाँ क्या क्या यूज किया गया, सर्वोदय है, मितव्ययी है, पुराणपंथी है। ये सारे जो है यहाँ पर यही चीज कहा गया है। क्या क्या है, तो यहाँ डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, प्रशमी, मितव्ययी, देखभाल कर चलने वाला, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय किसान किस बात में संसार में सबसे ऊपर है, तो संसार में सबसे ऊपर है संतोष एवं परिश्रम का जीवन जीने में। इसके लिए वो संसार में सबसे ऊपर है। छठा है, भारतीय किसान को स्वावलंबी कैसे कहा जा सकता है, तो वो कहा जा सकता है अपना मकान स्वयं बनाता है, इसीलिए इसको स्वावलंबी कहा गया है। सातवां है, मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ है, तो मितव्ययी का यहाँ शाब्दिक अर्थ है कम खर्च करने वाला। आठवां है, नीचे दिए गए शीर्षकों में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। मतलब उस कहानी का आपको शीर्षक चुनना है। तो यहाँ पर किसान के बारे में कहा गया है, तो हम लोग इसका शीर्षक भारतीय किसान रख सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम से है 9वां नंबर क्वेश्चन कि टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है। तो ये विभिन्न माध्यम किसके हैं, तो संचार और जनसंचार के। 10वां क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से ही हुई है वह है, तो वह है चार। संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है, तो शोर से आपका बाधा पहुंचती है। फिर है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, सांकेतिक संचार है, तो सांकेतिक संचार है इशारे से बुलाना। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है आपका डिकोडिंग। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है, तो सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका पत्रकारीय लेखन। अब आपका किताब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म जो है वो 1907 को हुआ था। प्रयत्नशील मनुष्य को अपना लक्ष्य, तो क्या लक्ष्य दूर नहीं लगता है। जो प्रयत्नशील होते हैं उनको अपना लक्ष्य क्या होता है, दूर नहीं लगता है। प्रस्तुत कविता में पूलो शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पूलो का अर्थ होता है बौछारे। कवि कुंवर नारायण का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। कविता सहर्ष स्वीकार है कि भाषा कैसी है, तो उसकी भाषा जो है वो साहित्यिक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उनका जन्म जो है बंगाल राज्य में हुआ था। बादल राग कैसी रचना है, तो बादल राग आपका मुक्त छंद रचना है। कविता में वर्णित कौ का अर्थ क्या होता है, तो कौ का अर्थ जो है कविता में वो होता है कोई भी। पेट की आग शांत करने का क्या उपाय तुलसीदास ने बताए हैं, तो वो कहे हैं कि राम भक्ति कीजिए, तो उससे आपके पेट की आग शांत हो जाएगी। शायर कैसे रोता है, तो शायर जो है अपने दर्द को छुपाकर रोता है। छोटा मेरा खेत कविता के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार जो है वो आपका है सुमित्रानंदन पंत, मतलब पंत जी। 27 है, कुत्ते जाड़े से राख की ढेर में कैसे सो रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा शरीर को सिकोड़ कर सो रहे थे। चार्ली को किससे संघर्ष करना पड़ा, तो चार्ली को जो है जटिल परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। शिरीष की डालें कैसी होती है, तो शिरीष की डालें कमजोर होती है, जो हवा से भी टूट जाता है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो सबसे बड़ा दोष है यह लोगों को एक पेशे से जोड़ देती है। तो बच्चों ये थे आपके MCQ क्वेश्चन हिंदी कोर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।